राजस्थान में आज शाम गहलोत सरकार में 15 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा, जिसमें 5 मंत्री पायलट गुट के बताए जा रहे हैं। 15 मंत्रियों में 11 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री शामिल हैं। शपथ लेने वाले नए मंत्रियों में हिमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालविया, रामलाल जाट, महेश जोशी समेत कुल 11 मंत्री कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, जबकि जाहिदा, ब्रजेंद्र सिंह औला, राजेंद्र कूड़ा और मुरारी लाल मीणा राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इस बीच सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार कर दिया है। तो आज शाम करीब 4 बजे यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। दूसरी तरफ तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, सचिन पायलट ने साफ तौर से कहा है कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे साथ है कांग्रेस नेता सचिन पायलट। पायलट साहब, जो इश्यूज आपने उठाए, क्या इस फेरबदल के बाद में वो एड्रेस हो गए? देखिए, लगातार फीडबैक का प्रोसेस चालू रहता है और पार्टी लीडरशिप को हम लोगों ने अपनी बात रखी थी। मुझे खुशी है कि उसका संज्ञान लेके जिस दिशा में हम लोग चल रहे हैं वो अच्छा एक संकेत है। जो जगह खाली थी मंत्रिपरिषद में उनको भरा गया है, लोगों को प्रमोट किया गया है। दलित, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक, नौजवान, किसान, इन सब लोगों को ज़्यादा महत्व मिला है। वो एक शुभ संकेत है पार्टी के लिए, क्योंकि जनता ही उम्मीद करती है हम लोगों से। अब चुनाव 22 महीने के बाद है, 2 साल से कम का समय रह गया। हमें सरकार को, संगठन को और मुस्तैद होना पड़ेगा, क्योंकि परिपाटी राजस्थान में है कि 5 साल एक पार्टी, 5 साल दूसरी पार्टी, 30 साल से हो रहा है। उस परिपाटी को तोड़ने के लिए हम लोगों को मेहनत करनी है और उस दिशा में हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। आप भागीदारी की, कार्यकर्ताओं की भागीदारी की बात कर रहे थे। क्या लगता है आपको, मंत्रिमंडल में जगह मिलने से, 5 लोगों को जगह मिलने से भागीदारी पूरी होगी? बात 1 या 2, 5 की नहीं है और बात किसी एक गुट की भी नहीं है। बात यह है कि जो कलेक्टिव लीडरशिप निखर कर आती है, सरकार कांग्रेस की है, वो क्या परसेप्शन लेकर जनता में जाती है, उसकी जवाबदेही कितनी है, कितना जनता से जुड़े लोग हैं हम लोग। तो नेता, नेतृत्व, मंत्री पदों पे जो लोग बैठे हैं वो पब्लिक में कितनी अपनी पैठ जमा पाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि बीजेपी जो राजस्थान में है वो बिखर चुकी है। इनके आपस में झगड़े इतने हैं और सब मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। देश में भी जो भाजपा की स्थिति है वो बहुत दयनीय हो गई है, क्योंकि महंगाई, किसान बिल, सब पे बैकफुट पे आ चुके हैं। जनता बदलाव चाहती है और हम ही वो पार्टी हैं जो नेशनल लेवल पर एक विकल्प बन सकते हैं भाजपा के लिए। आप डिप्टी सीएम भी थे, आप प्रदेश अध्यक्ष भी थे, आपने उस दौरान भी कई इशू उठाए थे। आपको क्या लगता, अब सब चीजें सॉल्व हो गई, वो असंतोष खत्म हो गया? असंतोष की बात ही नहीं है भवानी जी। बात ये थी कि जो संज्ञान में हमारे को आता था कि हम इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, जो मुझे लगा कि हम इसको और बेहतर करेंगे तो पब्लिक में साख हमारी बढ़ेगी, उन इशू को रेस किया था और आगे भी करते रहेंगे। और चेंज एक निरंतर प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। इसलिए हमें मुस्तैद रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा और दुगनी ताकत से काम करना पड़ेगा। जो भाजपा का जो आक्रमण है जनता के ऊपर, उसको बचाने के लिए हमें देखना पड़ेगा पब्लिक की आइज में कि हमारी सरकार और संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। एक सवाल कि पहली बार हम देख रहे हैं कि पार्टी का रोल बढ़ा है। पहली बार जब विधायकों ने इस्तीफे दिए, वो सोनिया गांधी के नाम पर दिए, अजय माकन सारी लीड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आगे पार्टी की भूमिका ज्यादा जरूरी है? पार्टी की भूमिका हमेशा ही थी। मुझको या किसी और को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हमारे दम पर हो रहा है। वो तो पार्टी का ही प्लेटफॉर्म है, पार्टी की सोच है, पार्टी का सिंबल है। तो इस बात को सबको समझ के रहना चाहिए कि जो आलाकमान तय करता है उसको हमें पूरी निष्ठा भावना से हमें उसका पालना करनी है। महिलाओं की भागीदारी पर सचिन पायलट ने बताया कि मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी 3% कर दी गई है। एक होता है टिकट देना भवानी जी, एक होता है कैबिनेट में जब हमारे 30 ही जगह हो सकती हैं, उसमें इतना बड़ा राज्य है, 33 जिले हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं। फिर भी अगर जहाँ पहले थे उससे 3 गुना हो गया ना। आप दूसरा देखिए, पहले 1 था, 3 कर दिया हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन। और ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसमें प्रियंका गांधी जी की भी छाप है, क्योंकि वो हमेशा महिलाओं के लिए उनका नेतृत्व आगे बढ़ाने का एक नारा देकर आई है लखनऊ में, तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखा। और महिलाओं को हमेशा मैं समझता हूँ हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे टिकट वितरण हो, चाहे कैबिनेट हो या बाकी अभी अपॉइंटमेंट्स और भी होने हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, उस पर भी महिलाओं को आगे और मौका मिलना चाहिए। गहलोत सरकार की नई कैबिनेट में हिमाराम चौधरी को जगह दी गई है। हिमाराम चौधरी पायलट गुट के बताए जाते हैं और नई जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा किया। हेमाराम चौधरी हमारे साथ में है, बाड़मेर के गुड़ा मलानी से विधायक और सीनियर नेता हैं। हेमाराम जी, आप काफ़ी वक्त नाराज़ रहे, अब आपको जिम्मेदारी दी गई है, एक तो क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया आपकी? मैं नाराज़ कभी रहता ही नहीं हूँ, नाराज़गी में समझता ही नहीं हूँ। मैंने मेरे क्षेत्र की कुछ समस्या थी, उनका हल नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने ये विधायक से इस्तीफा दिया था
और उसके बाद में कुछ उसमें सुधार भी हुआ, कुछ काम हुए भी, कुछ बाकी भी है, सारे काम अभी भी नहीं हुए हैं, लेकिन अब आगे समय मिलेगा तो उनको हल करने की कोशिश करेंगे। मेरी प्रायोरिटी मंत्री बनना नहीं है, मेरी प्रायोरिटी मेरी जनता ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको निभाने का है, बतौर मेरी समस्याओं का समाधान करने का है। बतौर मंत्री आप क्या करना चाहेंगे? बतौर मंत्री तो मैं पूर्व में भी मंत्री रहा, जो मुझे जिम्मेदारी दी, जो विभाग दिया उसको ठीक से चलाने की कोशिश की, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले, उस विभाग से संबंधित जो भी जनता के काम हो वो ठीक से हो, यही मेरा प्रयास रहेगा। सचिन पायलट की कितना योगदान था आपको मंत्री बनवाने में? सचिन पायलट साहब का तो योगदान था ही, उन्होंने बात की थी आपके लिए? बिल्कुल की, हाईकमान से उन्होंने ही बात की, कोई मैंने तो बात की नहीं, मैंने कोई मंत्री पद मांगा, उन्होंने ही हाईकमान से बात करके ये फैसला करवाया। इसीलिए आप अपना आभार जताने भी आए हैं आप? बिल्कुल आभार है उनका, बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। सचिन पायलट की क्या भूमिका होनी चाहिए आपको क्या लगता है? सचिन पायलट को बहुत जिम्मेदारी, कोई न कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, तब जाकर के कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, क्योंकि वो एक जनाधार वाले हैं, लोकप्रिय नेता है और जनता उनके चाहती है। अगले चुनाव से पहले राजस्थान में कोई भूमिका होनी चाहिए, आपको लगता है कि उनका फेस मायने रखता है? राजस्थान में तो उनकी ज़रूरत है ही, उनके बिना तो राजस्थान में फिर से हमें दिक्कत आएगी, इसलिए उनकी तो महत्वपूर्ण, पिछली बार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, वो प्रदेश अध्यक्ष थे और पार्टी 21 MLA आए थे और फिर वापस सत्ता में आई, तो उन्होंने प्रयास करने में कोई कमी नहीं रखी, उसी का परिणाम आज हमें सत्ता मिली है और हम सत्ता का सुख भोग रहे हैं। पहली बार एक मैसेज दिया गया पार्टी संगठन की ओर से, सोनिया गांधी की ओर से, कहा गया पार्टी हाईकमान की ओर से फेरबदल किया गया, ये एक अच्छा संदेश है? हाँ, ये अच्छा संदेश है, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने दोनों पक्षों को चुना, दोनों पक्षों को सुन करके फिर फैसला किया, दोनों की सहमति से किया, और इस तरह से आपस में मिल बैठ करके काम करेंगे पार्टी में, तभी जाकर के पार्टी को मजबूती मिलेगी। अगर अलग अलग धड़ों में बंटे रहेंगे तो पार्टी को मजबूती नहीं मिलेगी, इसलिए दोनों से बात करके एक राय ले बना करके इनका जो फैसला किया है, इसलिए पार्टी को मजबूती मिलेगी। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार में महेश जोशी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के लिए अशोक गहलोत को धन्यवाद कहा है। ये राजनीति कोई पार्टी हो, हम ये कहेंगे सब एक साथ, कभी हमारे में कोई बर्तन जैसे एक बर्तन रख दो, वो आपस में कहते हैं, हमारे राजस्थान में कहते हैं बर्तन खटकते हैं आपस में, एक जगह होते हैं, तो उस खटकने की बात तो आप छोड़ दीजिए। अदरवाइज हर नेता ने, राजस्थान के कांग्रेस के नेता ने ये कहा है कि राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ एक गुट है, सोनिया जी का, राहुल जी का गुट है, हाईकमान का गुट है। हम सब हाईकमान के निर्देशों की पालना करेंगे। गहलोत कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने की खबर मिलने के बाद बीकानेर में कांग्रेस विधायक गोविंद राम मेघवाल के समर्थकों ने जश्न मनाया। गोविंद राम मेघवाल के समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और जमकर आतिशबाजी की। बीकानेर से मंत्री बनने वाले गोविंद राम मेघवाल तीसरे नेता हैं। इससे पहले डॉक्टर BD कल्ला और भंवर सिंह भाटी पहले ही गहलोत कैबिनेट में मंत्री हैं और अब गोविंद राम मेघवाल बीकानेर से तीसरे मंत्री बनेंगे। गोविंद राम मेघवाल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और माना जा रहा है कि मेघवाल वोटरों को साधने के लिए कैबिनेट में उन्हें शामिल किया गया है। अशोक गहलोत सरकार में राज्य मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे मुरारी लाल मीणा जयपुर पहुंच चुके हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए गहलोत को धन्यवाद दिया। मैं जनता के बीच में पहले भी जाता रहता था और मैं पहले भी मंत्री रह चुका और मेरी जनता को जितनी उनकी इच्छाएं थी तो मैं MLA रहते हुए मैंने कभी कमी नहीं छोड़ी, इसलिए हमारे लोग सब समझते हैं। बाकी और जगह भी जहाँ भी हमको जिम्मेदारी मिलेगी उसको अच्छे से करेंगे।